हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो जो सीरीज़ हम चला रहे हैं जेके एसएसबी के एग्जाम्स के लिए, एंड द सीरीज इज बेस्ड ऑन द स्टेटमेंट क्वेश्चंस, ठीक है राइट। ये पार्ट 4 है इसका। आई होप आपने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड देखा होगा, ठीक है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं जेके एसएसबी की जॉब पाना चाहते हो तो ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और जितने भी एडिशनल फैक्ट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो भी बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। उनको भी अपने नोट्स में आप ऐड कर दे जाओ, ठीक है राइट। और देख लेना कि ये सीरीज़ कितनी यूज़फुल होगी आपके एग्जाम के टाइम पे, ठीक है राइट। और जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम्स हैं, कोई भी, चाहे नायब तहसीलदार हो, जेकेपी एसआई का हो, जूनियर असिस्टेंट हो, और इनसे भी अलावा वाइल्ड लाइफ गार्ड हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल हर किसी एग्जाम में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, हर किसी में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है राइट। तो लेट अस कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ यहाँ पे, करो पहले क्वेश्चन का आंसर, और वीडियोस को अपने दोस्तों से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है राइट। शेयर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है राइट। तो आ जाओ फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट इज रिगार्डिंग इंडिया जियोग्राफिकल एरिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इंडिया का ये जो जियोग्राफिकल एरिया है, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, तो उनको हम देखेंगे, फिर हम आंसर करेंगे, ठीक है राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया जो है ये वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है राइट, इसमें कोई शक है ही नहीं। Second is it occupies about 2.4% of the Earth's total land surface। और अर्थ का जो ये टोटल लैंड सरफेस है उसका 2.4% इंडिया कवर कर रहा है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। अब यहाँ पे एरिया की बात की गई है, तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है बताओ? That is 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये इंडिया का क्या टोटल एरिया है। और इस टोटल एरिया में से सबसे ज्यादा जो स्टेट कंट्रीब्यूट कर रही है डेट इज द राजस्थान। राजस्थान इंडिया की क्या लार्जेस्ट स्टेट है, ठीक है। तो इंडिया जो एक बड़ी कंट्री है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया में, तो फर्स्ट नंबर पे है डेट इज द रशिया। कौन सी है? आपने वो ट्रिक याद की होगी, रुक्काबाई, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है? रशिया है। और इंडिया की जो पोजीशन है डेट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री, और जिसका एरिया मैंने आपके साथ शेयर किया है। नाउ ये जो इंडिया है ये बहुत सारे कंट्रीज के साथ बाउंड्री शेयर कर रही है, इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत कंट्रीज के साथ शेयर कर रही है। एट लीस्ट 9 कंट्रीज के साथ ये क्या बाउंड्री शेयर कर रही है। उनमें 7 कंट्रीज जो है उनके साथ लैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है इंडिया, एंड 2 कंट्रीज के साथ क्या मैरीन बॉर्डर इंडिया शेयर कर रहा है। तो अगर हम पहले देखेंगे लैंड, जिनके साथ हम लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, उनमें से एक है बांग्लादेश है, चाइना है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है एंड अफगानिस्तान है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हम लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं वो कर रहे हैं बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। डेट इज 4096 किलोमीटर्स, ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर राइट। और सबसे कम जो है डेट्स विद द अफगानिस्तान 106 किलोमीटर्स। तो ये जरूरी है, इन चीजों को याद रखो। और अभी जो मैरीन बॉर्डर हम शेयर कर रहे हैं किन के साथ? एक तो श्रीलंका एंड नेक्स्ट इज बताओ मालदीव्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। देखो जितने भी एडिशनल फैक्ट्स है, ठीक है, मैं ये इसलिए आराम से देरी से बोल रहा हूँ सो डैट आपको ये लिखने भी आए और आपको ये समझ भी आए, ठीक है राइट। तो आप अपने हिसाब से इसकी जो वॉल्यूम की स्पीड है वो आप अपने हिसाब से यूट्यूब पे जाके एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है राइट। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ सो डैट के आप आराम से लिख भी पाएँ, ठीक है, और आपको समझ भी आए, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बसोली पेंटिंग्स। बसोली पेंटिंग्स ये कौन सी पेंटिंग है? पहाड़ी पेंटिंग्स है, ये पहाड़ी पेंटिंग्स, ठीक है। और इन पेंटिंग्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास, ठीक है, हम उनको देखेंगे। फर्स्ट क्या है? बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग ऑरिजिनेटेड इन द कठुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू।
जम्मू रीजन का ये एक डिस्ट्रिक्ट है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट, और वही हमें ऑरिजिनेशन मिला है किस, इस बसोली पेंटिंग का। तो ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है, राइट। इट इज फेमस फॉर बोल्ड लाइन्स एंड ब्राइट कलर्स स्पेशली रेड एंड येलो। और ये जो पेंटिंग है इसमें जो लाइन्स होते हैं ना वो बोल्ड होते हैं, वो बड़े बड़े मोटी लाइन्स होती है, ठीक है, राइट। ये स्टेटमेंट आप समझोगे। और उसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का यूज किया जाता है, उनमें रेड भी है, येलो भी है, प्लस ब्राउन भी है, प्लस येलो भी है, ठीक है। तो ये सारे कलर्स को यूज किया जाता है इस पेंटिंग में। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है, ठीक है। द अर्लीस्ट स्टाइल वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल माइनरेट्स। देखो क्या है, जो इस बासोली पेंटिंग की जो अर्लीस्ट टाइप था, जो इनिशियल टाइप उसमें था, तो हमें उसमें देखने को मिलता था क्या, मुगल इन्फ्लुएंस। मुगल पेंटिंग की जो इन्फ्लुएंस है वो इसमें हमें देखने को मिलता है। डेट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। डेट मीन्स द ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो बासोली पेंटिंग्स है, ये जो बासोली पेंटिंग्स है, इनकी दो फेमस पेंटिंग सीरीज है। एक है रसमान जरी एंड नेक्स्ट इज गीता गोविंदा, गीता गोविंदा, ठीक है। इन पॉइंट्स को याद करना है आपको, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनने के सबसे ज्यादा चांसेस है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 है। हमें बताना है इनमें से कौन सा एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिंक है किसके साथ, सेकंड स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें कहना है। जो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट है, यहां पे आ जाओ। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है बताओ। स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज गुलाब सिंह बिकेम द फर्स्ट महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1846। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो गुलाब सिंह है ये बना है पहला महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज इन द ईयर 1846 जब ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ठीक है। और इसको कब साइन किया गया था, 12 मार्च 1846 में। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही है, राइट। स्टेटमेंट सेकंड क्या है, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर फॉर्मलाइज्ड हिज रोल ओवर जम्मू एंड कश्मीर। और ये जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इसी की वजह से जम्मू एंड कश्मीर में हमें किसका रोल देखने को मिला है, तो यहाँ पे फिर रोल हुआ है महाराजा गुलाब सिंह का। इसने एथेंटिसिटी प्रोवाइड की है, इस जम्मू एंड कश्मीर में जो रूल होगा वो महाराजा का रूल होगा। और इसी बाय दिस ट्रीटी अ न्यू डायनास्टी वाज फाउंडेड, दैट इज द डोगरा डायनास्टी, डोगरा डायनास्टी, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट क्या है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये अच्छी तरह से लिंक है या एक्सप्लेन कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन स्टेटमेंट नंबर 1, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। अब ये जो डोगरा डायनास्टी थी, अब ये जो डोगरा डायनास्टी थी, यहां पे आप समझो, इसका जो हमें फाउंडर देखने को मिलता है दैट इज महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा गुलाब सिंह। और इनके जो रूलर्स है, इस डायनास्टी के जो रूलर्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हमें बताओ, ठीक है। तो उस चीज को याद करने के लिए आप ये क्या, ये ट्रिक आप याद रखो, GRAPH, ग्राफ। जी का मतलब क्या है, गुलाब सिंह, ठीक है, गुलाब सिंह। आर का मतलब क्या है, रणबीर सिंह। एंड ए का एंड स्टैंड हो जाएगा, पी मतलब प्रताप सिंह, एंड एच मतलब हरि सिंह। दैट मीन्स हरि सिंह वाज द लास्ट रूलर ऑफ डोगरा डायनासिटी। और इसी ने फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया था इंडिया के साथ, ठीक है। तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको याद रखो, ठीक है। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू प्रोजेक्ट टाइगर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोजेक्ट टाइगर जिसको लॉन्च किया गया था 1973 में, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट टाइगर के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है तो उनको हमें देखना है, ठीक है। इट वाज लॉन्चड इन 1973, तो ये स्टेटमेंट सही है, राइट, ये स्टेटमेंट सही है। द फर्स्ट टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश अंडर इट वाज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखो ये प्रोजेक्ट टाइगर जब लॉन्च किया गया था 1973 से, तो इसको लॉन्च किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से, जो हमें कहाँ पे देखने को मिलती है, उत्तराखंड में। एंड दिस पार्क इज द ओल्डेस्ट पार्क ऑफ इंडिया, ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ
इंडिया जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1936 में, और इसको हेलेज नेशनल पार्क कहा जाता था, हेलेज नेशनल पार्क। तो दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 2 भी करेक्ट है, ठीक है। थर्ड इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ओवरसीज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो ये जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है इसको बनाया गया था 2005 में, लेकिन प्रॉपरली इसने वर्क स्टार्ट किया था 2007 में, ठीक है। और इसको बनाया गया था किसके अंडर, जो वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1970, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसी के अंडर इसको बनाया गया था, ठीक है। लेकिन नाउ ये प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में हर कोई चीज यही देखता है, इसका इम्प्लीमेंटेशन भी सब कुछ। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमें सही है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हमें बताना है करेक्ट कौन सा है। दैट इज 1, 2 एंड 3। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट, ये हमने डिस्कस किया है, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, तो अब हमें उनको देखना है, ठीक है। राइट, तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट पे आते हैं। ही फाउंडेड द ब्रह्मो समाज इन 1828। राजा राम मोहन राय जी ने क्या ब्रह्मो समाज बनाया है 1828 में, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। और कहाँ पे बनाया था, एट कलकत्ता। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो ये होगा करेक्ट। ही एडवोकेटेड द अबॉलिशन ऑफ सती एंड विडो रिमैरेज। देखो क्या है, ये दो स्टेटमेंट्स हैं, इनको समझो। ही एडवोकेटेड अबॉलिशन ऑफ सती। सती इंडिया में कब अबॉलिश की गई थी, 1829 में। किसने करवाई थी, लॉर्ड विलियम बेनेटिक। लॉर्ड विलियम बेनेटिक ने की थी। लेकिन जो इंडियंस थे, जो सपोर्टर्स उसके थे, वन वाज अमंग देम राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी ने इसमें बहुत सारा सपोर्ट किया था। और फिर जब ये विडो रिमैरेज की बात की गई थी तो राजा राम मोहन राय जी ने इसमें भी सपोर्ट किया था। दैट मीन्स इसको हम कहते हैं ये भी करेक्ट है। और इस राजा राम मोहन राय जी को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया। देखो क्यों कहा था, इसलिए कहा था कि उसने उस टाइम पे उन चीज़ों को सपोर्ट किया था जो एट दैट टाइम उस सोसाइटी के हिस्से थे, लेकिन ये ठीक नहीं थे। सती उस टाइम पे एक पिलर था सोसाइटी का, लेकिन उसने उस टाइम पे इसको अपोज किया था। विडो रिमैरेज को अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन ये उस डिसीजन को अगेंस्ट हुआ है कि नहीं, हमें विडो रिमैरेज करनी ही करनी है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सोच था वो अलग लेवल पे है। तो इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने इसको कहा था फर्स्ट मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया, और इसने एक बुक लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो उसी में, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखोगे। दैट मीन्स स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड इज ही वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। देखो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। जो इंडिया का फर्स्ट मेंबर बना है गवर्नर जनरल काउंसिल में 1909 में, बताओ वो कौन था, पता है आपको, बताओ, करो आंसर। दैट वाज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। ये पॉइंट याद रख लेना, 1909 में इसको इलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो आंसर क्या है, हमें कौन क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट। दैट इज ओनली 1 and 2। 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। राइट, चलते हैं आगे, आजा नेक्स्ट वीक। और ये जो राजा राम मोहन राय है, ये राजा उसको टाइटल मिला है जो दिया था अकबर सेकंड ने, ठीक है। याद रख लेना इन पॉइंट्स को। आजा नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियाज पोजीशन इज आर करेक्ट। इंडिया जो एक कंट्री है, जो 7th लार्जेस्ट कंट्री है, और इसकी पोजीशन के रिलेटेड अब कुछ क्या स्टेटमेंट्स है हमारे पास, हमें बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है। पहले देखेंगे फर्स्ट वाला, इंडिया लाइज एंटायरली इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। पहला स्टेटमेंट यह है कि इंडिया लाई कर रहा है कंप्लीटली नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। सेकेंड इज द मेनलैंड लाइज एंटायरली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स तब समझ आएंगे जब हमें यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान दे दो। सपोज कि ये अर्थ है, ठीक है, आप सपोज करो कि अर्थ है, ठीक है, और ये क्या है, ये इक्वेटर है जो इस अर्थ को डिवाइड कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, राइट, ठीक है। और यहाँ से ऐसे ही फिर एक लाइन पास की जाती है, इमेजिनरी लाइन, जिसको हम कहते हैं क्या, प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन जो वर्ल्ड को डिवाइड कर रही है
वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, ये दोनों याद रख लेना, वेस्टर्न और ईस्टर्न। और इंडिया की आपने अगर पोजीशन देखी होगी वो ये है। अब आ जाओ स्टेटमेंट्स पे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इंडिया ये एंटायरली लाई कर रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ये साउदर्न वाला है, ये नॉर्दर्न है, ये अब तक सही है, एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। और अगर हम ये लाइन कंसिडर करेंगे, ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पेन से थोड़ा सा देखता हूँ। देखो अगर हम इस लाइन को कंसिडर करेंगे, ठीक है, तो ये वाला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न, ये होल यहां से यहां तक, तो ये वाला बन जाएगा ईस्टर्न। दैट मीन्स ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीटली करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इंडिया लाई कर रहा है एंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, राइट, समझ आया। नेक्स्ट इज द मेन लैंड लाइज एंटायरली नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और ये जो इंडिया का मेन लैंड है वो कंप्लीटली लाई कर रहा है जिससे जो इक्वेटर है उसके नॉर्थ साइड में, तो ये हमारा इक्वेटर है, ठीक है, तो इसके नॉर्थ में इंडिया लाई कर रहा है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट, समझ आया। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज फिर से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या है, द राज तारंगनी बाय कल्हाना इज द अर्लीस्ट रिटन हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। पहला स्टेटमेंट क्या है कि ये जो राज तारंगनी है जो किसने पंडित कल्हाना ने लिखी है, ये एक अर्लीस्ट रिटन हिस्ट्री है जम्मू एंड कश्मीर की या मिनी कश्मीर की। तो आप सबको पता है कि राज तारंगनी हमें इंफॉर्मेशन दे रही है रिगार्डिंग द एंशिएंट हिस्ट्री अप टू 12th century। तो डेट मीन्स दिस इज द अर्लीस्ट रिटन सोर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा सही है, ठीक है, राइट। सेकंड पे आते हैं। सेकंड स्टेटमेंट इज इट डील्स द लीनिएजेस ऑफ किंग्स रूलिंग कश्मीर अंटिल द 12th century। और इसमें हमें क्या देखने को मिलती है, कौन सी इंफॉर्मेशन हमें इसमें देखने को मिलती है, डेट इज द, ये हमें इंफॉर्मेशन दे रही है कि जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी किंग्स ने रूल किया है फ्रॉम द एंशिएंट टाइम्स टू अप टू 12th century, अप टू 12th century, क्योंकि इसी 12th century में इसको क्या कंपाइल किया गया है जयसीमा के टाइम पे, जयसीमा के टाइम पे 1148 से 50 तक। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी सही है और ये लिंक है, ये एक्सप्लेन कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को, ठीक है। दैट मीन्स बोथ आर ट्रू, स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1, सही है। अब ये जो राज तारंगनी है, क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, राज तारंगनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किसने लिखा है, कल्हाना ने, कल्हाना ने इसको लिखा है, लेकिन किस लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है, ये याद रख लेना। और इसको जो ओरिजिनल लैंग्वेज है वो संस्कृत है, लेकिन इस बुक को ट्रांसलेट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। उनमें से सबसे जो 2 इंपॉर्टेंट हमारे लिए है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज द पर्शियन लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में। तो पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया था सुल्तान जैनुल आबदीन के टाइम पे, और इसी के ऑर्डर पे इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन लैंग्वेज में। और किसने किया था, मुल्ला अहमद ने, मुल्ला अहमद ने, और जिसने फिर इसका नाम रखा है क्या, बहरुल अस्मार, बहरुल अस्मार, ठीक है, ये स्टेटमेंट्स याद रखना। और इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किसने किया था, ऑरल स्टैन ने, ऑरल स्टैन ने, ठीक है, या ए स्टैन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इनको याद रखा करो, ठीक है, राइट। मैं अपने नोट्स में ऐड करते जाओ, फिर इनको रिपीट करो, रिवाइज करो आफ्टर 7 days, आफ्टर 10 days, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट्स याद होने चाहिए जो जम्मू कश्मीर के रिलेटेड होते हैं या क्वेश्चन के डेप्थ के रिलेटेड होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग द बांड पाथर ट्रेडिशन ऑफ कश्मीर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बांड पाथर जो क्या एक फोक थिएटर है जम्मू एंड कश्मीर का, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो हमें उनको देखना है, फिर हमें क्या बताना है इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। आ जाओ फर्स्ट पे, इट इज़ ए ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ फोक थिएटर, तो ये स्टेटमेंट सही है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट द परफॉर्मेंस कंबाइंस डांस म्यूजिक एंड स्टेयर, तो ये सभी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें हमें डांस भी देखने को मिलता है, म्यूजिक भी देखने को मिलता है, और स्टेयर का मतलब डेकोरेशन वगैरह, और जो इसके डांस परफॉर्मेंस होते हैं वो अपने ड्रेसेस वगैरह चेंज कर रहे हैं, वो सभी इसमें आएंगे, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली परफॉर्मड इन टेम्पल्स, बताओ ये स्टेटमेंट गलत है, इसको टेम्पल में नहीं परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, इसको ओपनली परफॉर्म किया जाता है, ओपन एरिया में इसको परफॉर्म किया जाता है। तो हमें करेक्ट बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है इनमें से कौन सा है, दैट इज 1 and 2।
तो 1 and 2 ओनली ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। जम्मू एंड कश्मीर के जो आर्ट एंड कल्चर है, ऑलरेडी मैंने इसके जो JKSSB ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे हैं सभी क्वेश्चन वो मैंने डिस्कस किए हैं। आप उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है JKSSB आस्क्ड क्वेश्चन, तो उनको देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाएंगे किसी भी एग्जाम में। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो बायोस्फीयर रिजर्व्स जो इंडिया में है उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, तो हमें उनको देखना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला इज नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाज इंडियाज फर्स्ट डिक्लेयर्ड बायोस्फीयर रिजर्व। देखो ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये इंडिया का फर्स्ट MAB डिक्लेयर्ड रिजर्व है। तो ये स्टेटमेंट सही है, इस पर हम बात करेंगे अभी। ठीक है, पहले समझो ये सही है। All biosphere reserves are included in the UNESCO's list। और इंडिया में जितने भी बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वो यूनेस्को के लिस्ट में आते हैं या नहीं? बताओ, वो नहीं आते हैं। दैट इज ऑप्शन नंबर A सिर्फ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम यूनेस्को ने स्टार्ट किया था 1971 में, और ये कुछ कुछ प्लेसेस को डिक्लेयर किया जाता है क्योंकि उनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत होती है, बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे ज़्यादा होती है, तो उन चीज़ों को पर्टिकुलर उनका ख्याल रखने के लिए उनको इस कैटेगरी में लाया जाता है। तो इंडिया का जो फर्स्ट MAB था दैट इज मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, दैट वाज द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जिसको 1986 में क्या डिक्लेयर किया गया था। लेकिन अभी रिसेंटली 2025 में सिप्ती वैली पे एक फिर से क्या क्या MAB डिक्लेयर किया गया था, दैट इज द कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप याद करो, ये लेटेस्ट है और ये सबसे ओल्डेस्ट है। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है? विद रेफरेंस टू द सूरत स्प्लिट 1907 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आप समझोगे खुद यहाँ पे। ठीक है, देखो कांग्रेस जो बना था 1885 में, ठीक है, और 1906 तक ये आराम से अपने काम कर रहे थे बाय नॉन वायलेंट मीन्स। ये इस पे भरोसा कर रहे हैं कि जो हम अपने डिमांड्स लिख के देंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है, वो इसको क्या करेंगे, वो इसको हल करेंगे पीसफुली। लेकिन क्या हुआ जब उन्होंने पार्टीशन किया है, पार्टीशन बंगाल किया है, यहाँ के जो लोग थे उनको रियलाइज हुआ कि नहीं अब हमें क्या उनके खिलाफ अच्छे से अगेंस्ट हो जाना है। ठीक है, तो ये लिंक है, सूरत स्प्लिट लिंक है पार्टीशन के साथ। फिर स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, और स्वदेशी मूवमेंट में जब क्या हुआ था कि यहाँ के लोगों को क्या वो बंद करनी पड़ी और उसका कोई आउटपुट रिजल्ट नहीं निकला है, तो लोगों ने सोचा है कि नहीं अब हमें पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, अब लड़ना है इनके साथ। ठीक है, तो ये रीजन थे क्यों स्प्लिट हुआ कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बढ़ने लगे लोगों में ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश पीपल। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ, ये सूरत स्प्लिट हुआ था। और इस स्प्लिट में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस था वो डिवाइड हुआ मॉडरेट्स में एंड एक्सट्रीमिस्ट्स में। ये जो मॉडरेट लीडर्स थे ये बिलीव कर रहे थे कि हमें पीसफुली अपनी डिमांड्स को फुलफिल करवाना है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट को हमें बताना है, हमें पेटिशंस डालने हैं, हमें न्यूज़पेपर्स में पीसफुली लिखना है कि हमारी ये डिमांड है, ये फुलफिल होनी चाहिए। तो ये इनका नेचर था। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स क्या कह रहे थे, नहीं हमें लड़के लेना है, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़के लेना है, जो भी हमें हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये डिवीजन हुआ है इसी सूरत स्प्लिट में। ठीक है, द सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय द लाला लाजपत राय। और ये सेशन में जो प्रेसिडेंट था वो लाला लाजपत राय नहीं था, दैट वाज RC मुजम्मदार। दैट वाज RC नहीं राज बिहारी घोष था। सॉरी राज बिहारी घोष। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखोगे। ठीक है, लाला लाजपत राय वाज नॉट द प्रेसिडेंट। ठीक है, राइट। तो ये स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली वन इज द करेक्ट। और जो मॉडरेट्स का लीडर था डेट वाज द राज बिहारी घोष जी। और एक्सट्रीमिस्ट्स जो लीडर थे आपने नाम सुना होगा बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन पाल। ठीक है, तो ये कुछ एक दो बंदे थे जो फेमस हुए हैं एज एक्सट्रीमिस्ट, जिनका हम कहते थे क्या
गरंदल, नरंदल एंड गरंदल, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो आंसर क्या होगा, ओनली ए इसमें करेक्ट है, ठीक है। और फिर 1916 में क्या होता है, फिर से रियूनियन होता है कांग्रेस का, ठीक है, रियूनियन होता है कांग्रेस, ये जो मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स है ये फिर रियूनियन होता है इनका, ये फिर ज्वाइन होते हैं, ठीक है। और उसको हम कहते हैं क्या, लखनऊ पैक्ट। और उसमें पार्टिसिपेट कर रही है कौन, बताओ, मुस्लिम लीग भी, मुस्लिम लीग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और कांग्रेस भी इसके साथ फिर से एक हो जाता है, ठीक है, राइट। आ जाए नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास फिर से स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इज द जहलम रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द कांगड़ा वैली इन हिमाचल प्रदेश। तो ये बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है, क्योंकि जहलम रिवर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, वेरीनाग स्प्रिंग से, वेरीनाग स्प्रिंग से, जो एक फेमस स्प्रिंग है अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू वुलर लेक, तो ये स्टेटमेंट सही है। अब ये जो जहलम रिवर है इसको हम बहुत सारे डिफरेंट नेम से जानते हैं। सपोज कि लोकली में इसको कहा जाता है वेस्ट, वेस्ट, और हाइडस्पस, हाइडस्पस ग्रीक लोगों ने इसको कहा था, ठीक है। तो ये कुछ नेम्स है, इनको याद रखो। और इसकी जो लेंथ है डेट इज 725 किलोमीटर, और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। इसमें क्या है, एक किशन गंगा है, किशन गंगा है, जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है नीलम रिवर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो ऑरिजिनेट होती है किशनसर लेक से, किशनसर लेक से, जो गांधरबल में हमें देखने को मिलता है। और एक ट्रिब्यूटरी ऐसे ही लिदा रिवर है, ठीक है, विशव रिवर है, रूमशी है, ठीक है। तो इनको याद रखो, ठीक है, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है, राइट। और प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो क्वेश्चन हैं उनको देखना, मैंने कंप्लीट ज्योग्राफी का भी, हिस्ट्री का भी और आर्ट एंड कल्चर का, जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी क्वेश्चंस पूछे थे तो वो ऑलरेडी मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको देखो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको एक एज भी मिल जाएगी कि इन क्वेश्चन, और उसके अलावा उसमें बहुत सारे एडिशनल फैक्ट्स हैं आपके लोगों के लिए, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है, विद रेफरेंस टू मैंग्रोव वेजिटेशन इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मैंग्रोव वेजिटेशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, तो अब हमें उन्हें देखना है। तो यहाँ पे आप आ जाओ। मैंग्रोव्स आकर मेनली इन डेल्टिक रीजन्स वाइल विद सैलिन और ब्रैकिश वाटर। देखो ये जो मैंग्रोव्स होते हैं ये हमें मेनली कहाँ पे देखने को मिलते हैं, डेल्टिक रीजन्स में, ठीक है, क्योंकि ये किस एरिया में कल्टिवेट होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, तो डेट इज यहाँ पे हमें क्या, सैलिन वाटर देखने को मिलता है या ब्रैकिश वाटर में, ठीक है, ये उसी एरिया में सबसे ज़्यादा क्या बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द कंट्री। ये स्टेटमेंट भी सही है, ऑफकोर्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। सुंदरबन डेल्टा जो एक मैंग्रोव डेल्टा है, ठीक है, तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। मैंग्रोव्स आर जनरली एब्सेंट अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया। देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, हालांकि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़े से मैंग्रोव्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है, राइट। तो आंसर क्या हमें क्या बताना है, करेक्ट कौन सा है, करेक्ट विल बी ओनली 1 and 2, ठीक है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में भी हमें थोड़ा, वेस्टर्न जो कोस्ट है, सॉरी वेस्टर्न कोस्ट पे भी थोड़ा हमें ये मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से, करो जल्दी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ। नेक्स्ट इज पोंग डैम इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। ये पोंग डैम जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर में, बताओ सही है या गलत। ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। पोंग डैम हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। पोंग डैम इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। सॉरी हमने ये क्वेश्चन स्किप किया था, ठीक है, राइट। तो फिर से यहाँ पे क्या स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, द यूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन जहलम रिवर। ये जो यूरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये लोकेटेड है किस रिवर पे, जहलम रिवर पे। ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन किस डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज इन द बारामूला डिस्ट्रिक्ट, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट ये बिल्ड है चिनाब रिवर पे। बताओ ये सही है या गलत।
ये सही, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन ये जो दुल हसी प्रोजेक्ट है ये किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है? किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 एंड 2, ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज पोंग डैम इज लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर। गलत है, ये जम्मू एंड कश्मीर में ये लोकेटेड नहीं है, हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है, ऑन बियास रिवर, बियास रिवर पे ये लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट इज सलाल डैम इज बिल्ट ऑन चिनाब। ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और किस डिस्ट्रिक्ट में? रियासी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट गलत है और सेकंड हमारा करेक्ट है। ओनली 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। देखो, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 जो है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, पहले इनको देखेंगे, ठीक है, फिर देखेंगे करेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स फॉर 6 शेड्यूल्स क्लासिफाइंग स्पीशीज। देखो, इस एक्ट के जो शेड्यूल्स हैं वो 6 है और इन 6 शेड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट इज शेड्यूल 1 ऑफ द स्पीशीज गेट द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। और जो शेड्यूल 1 है, जो उसमें स्पीशीज आते हैं, उनको क्या हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। ये स्टेटमेंट भी सही है। सपोज की टाइगर, ठीक है। नेक्स्ट द एक्ट अलाउज ट्रेड इन शेड्यूल 1 स्पीशीज विद लाइसेंस। ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। और शेड्यूल 1 के जितने भी स्पीशीज है उनका ट्रेड करना, उसकी वजह से जेल भी जा सकता है एक इंसान और उसको फाइन भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो डेट मीन्स ये जो स्टेटमेंट थर्ड है ये गलत है। करेक्ट कौन कौन सा? 1 एंड 2, 1 एंड 2। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट इज अबाउट लद्दाखी डांस फॉर्म्स। देखो, हमारे पास कुछ लद्दाखी डांस फॉर्म्स है, तो हमें इनमें से देखना है कौन सा एक सही है, कौन सा एक गलत है, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। जैब्रू डांस इज डांस ऑफ नोमैडिक ट्राइब्स ऑफ छेनथेंग रीजन। देखो, ये जो जैब्रू डांस है ये परफॉर्म किया जाता है छेनथेंग रीजन, जो लद्दाख का एक पार्ट है, वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। और मेनली वहाँ पे जो कम्युनिटीज रहते हैं वो नोमैडिक कम्युनिटीज है। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। वो इसी नोमैडिक कम्युनिटीज इस जैब्रू डांस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज चंडोल डांस इज कॉल्ड द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज छबस शिकियान। आप अपने हिसाब से प्रोनाउंस कर सकते हो, छबस कियान, ठीक है। ये एक क्या वार डांस है जिसको परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द हार्वेस्ट। ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, ये जो डांस है ये एक वाइन डांस है। क्या है? वाइन डांस है, ठीक है। तो डेट मीन्स ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या होगा? 1 एंड 2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर से हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है। फर्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इन इंडिया इनटू 2 ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे पार्ट्स देखो। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है 23.5 डिग्री जो नॉर्थ है वो इंडिया को क्या कर रही है? डिवाइड कर रहे हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये इंडिया में कितनी स्टेट से पास होती है? 8 स्टेट से, ठीक है। तो उनका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताओ। राजस्थान, गुजरात में जब पता चल ऐसे ही कुछ स्टेट्स है, ठीक है। देन कन्याकुमारी ये लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। बताओ, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें देखने को मिलता है, ये तमिलनाडु वाला पार्ट है, ठीक है। तो करेक्ट क्या है? देयर इज द ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाओ नेक्स्ट पे। नेक्स्ट का आंसर करो। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। क्विट इंडिया मूवमेंट जो स्टार्ट की थी 1942 में, और इसको हम कहते हैं अगस्त मूवमेंट, अगस्त मूवमेंट या अगस्त क्रांति, अगस्त क्रांति। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ठीक है, उनको हम देखेंगे। फर्स्ट इज इट वाज लॉन्च्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन। देखो, 1942 के मार्च के मंथ में एक मिशन यहाँ पे आता है, ठीक है। एक उसको ब्रिटिश लोग यहाँ पे भेजते हैं जिसको हम कहते हैं क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन अंडर आता है किसका? उसका जो हेड होता है डेट इज स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड क्रिप्स इसका हेड होता है। देखो, ये मिशन क्या कह रहा है यहाँ आके। फर्स्ट
थिंक इसका ये मकसद होता है कि इंडिया के लोग जो है ये हमें क्या सपोर्ट करने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था। जो सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है इसमें इंडिया का लोगों के हमें सपोर्ट मिलना चाहिए, और उस चीज़ को ऑथेंटिसिटी देने के लिए, ये चीज़ लोग माने, उस चीज़ को बताने के लिए उन्होंने कहा कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेटस देंगे, डोमिनियन स्टेटस देंगे आफ्टर द वार। लेकिन डोमिनियन स्टेटस अब इंडिया वालों ने रिजेक्ट किया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में यह बात हमने कही थी हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए, लेकिन 1929 का जो कांग्रेस सेशन था उसमें हमने पूर्ण स्वराज की बात की थी, पूर्ण स्वराज की बात की थी। दैट मीन्स अब हमें इस डोमिनियन स्टेटस की ज़रूरत नहीं थी। डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है? देखो, जो यहाँ पे मिलिट्री, फाइनेंस, ये चीज़ें किसके अंडर रहती है? ब्रिटिश के अंडर। और जो लोकल है, लोकल वो रहते हैं इंडिया के लोगों के पास। तो यही नाम था डोमिनियन स्टेटस का। दैट मीन्स जो सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं वो अंग्रेज उस पर कंट्रोल करेंगे, जो बाकी लोकल चीज़ें हैं वो इंडियंस के अंडर आ जाएंगे। ठीक है, राइट। तो इसलिए इस क्रिप्स मिशन को इंडिया के लोगों ने टाटा बाय बाय किया है। इंडिया के लोगों ने उनको कहा है कि हमने आपका चेहरा पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वार में देखा है जब हमने आपको सपोर्ट किया था। नाउ वी आर नॉट सपोर्टिंग यू ड्यूरिंग दिस सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, तो इसलिए क्या ये फेलियर हुआ है, और इसके रिटेलिएशन में ये मूवमेंट स्टार्ट की गई थी, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि जब जापान का खतरा बढ़ रहा था, इंडिया के लोगों को, गांधी जी को लग रहा था कि अगर हम अभी इस टाइम पे ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट नहीं जाएंगे तो जापान जो है ये हम पे भी क्या अटैक कर सकता है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव मूवमेंट थी उस टाइम पे, राइट। द स्लोगन डू आर डाई वॉज गिवन बाय द महात्मा गांधी। और इस मूवमेंट में गांधी जी ने क्या डू आर डाई का स्लोगन दिया था, करो या मरो। ठीक है, राइट। तो इसके ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। फिर से हमारे पास स्टेटमेंट्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? सुरु रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस रिवर। सुरु रिवर जो है ये एक ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर की। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, और ये सुरु रिवर जो है ये कहाँ से ऑरिजिनेट होता है? पेंजिला ग्लेशियर से। पेंजिला ग्लेशियर से नियर पेंसिला पास, पेंसिला पास के पास ये लोकेटेड है, पेंसिला पास के ये लोकेटेड है। ठीक है, राइट। ये स्टेटमेंट हमारा सही है। नेक्स्ट इज द्रास टाउन लाइज ऑन द बैंक्स ऑफ सुरु रिवर। ये जो द्रास टाउन जो लद्दाख में एक फेमस टाउन है, ये हमें किसके बैंक पे देखने को मिलता है? किस रिवर के बैंक पे? डेट द द्रास रिवर के बैंक पे, द्रास रिवर के बैंक पे। डेट मीन्स स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? ओनली 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आ जा नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्या है? फिर से स्टेटमेंट्स है। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? द 1931 अपराइजिंग इन कश्मीर वाज अगेंस्ट द डोगरा मोनार्की। देखो, 1931 में एक अपराइजिंग कश्मीर में क्या एरप्ट हो जाती है, और इस अपराइजिंग का मकसद क्या होता है? ये अगेंस्ट द डोगरा जो मोनार्की है इनकी, इसके अगेंस्ट एक अपराइजिंग थी। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट मार्केड द बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल अवेयरनेस इन कश्मीर। और ये जो अपराइजिंग थी ये शुरुआत थी कि यहाँ पे जो मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट लोगों में अब आना था, आया था। इस मूवमेंट की वजह से लोग अब अवेयर हो चुके थे कि अब हमें ये मोनार्की सिस्टम नहीं चाहिए, ना वी आर डिमांडिंग द इंडिपेंडेंस। हमें यहाँ पे ऐसे नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी यहाँ पे लानी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ आर द ट्रू स्टेटमेंट्स। और ये जो अपराइजिंग 1931 में हुई थी, तो इतनी बड़ी अपराइजिंग की गई थी कि एक अजान देने के लिए, एक अजान देने के लिए नियर अबाउट 22 पर्सन को क्या शहीद किया गया था। इतनी बड़ी अपराइजिंग थी यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर में मेजॉरिटी मुस्लिम्स की थी, तो मुसलमानों ने ये अपराइजिंग क्या स्टार्ट की थी, और एक अजान के लिए 22 पर्सन को क्या शहीद किया गया था, राइट। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? दैट इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, राइट। अब नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट विद रेफरेंस टू द सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो उनको पहले देखते हैं, फिर आंसर हमें करना है। फर्स्ट क्या है? ही फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। देखो क्या हुआ था 1938 में, सुभाष चंद्र बोस जी को
प्रेसिडेंट ये बन जाता है, लेकिन ये किसके कैंडिडेट को हराता है? डेट इज द महात्मा गांधी का एक कैंडिडेट था, पिताबी सीतारामैया उसका नाम था, ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है। तो लेकिन उसको हराकर फिर ये क्या प्रेसिडेंट बन जाता है। लेकिन फिर 1839 में ये सून क्या रिजाइन कर देता है इस चीज से, ये कांग्रेस से निकल जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर मैंने ऐसा किया है कि जो हमारे महात्मा गांधी जी और हमारे बीच में फिर ये डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये रिजाइन कर देता है और कांग्रेस को रिजाइन करने के बाद ये एक सोशलिस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक पार्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाता है 1939 में, ठीक है। ये स्टेटमेंट सही है। ही गेव द स्लोगन जय हिंद, और इसने एक स्लोगन उसने दी है जय हिंद, ये भी सही है। इसके अलावा उसने एक और स्लोगन दिया था, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, गिव मी ब्लड। और इस सुभाष चंद्र बोस को हम कहते हैं नेताजी, उसका टाइटल था नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो अब हमें बताना है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। बताओ कौन सा एक स्टेटमेंट सही है। डेट इज बोथ 1 and 2 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, करो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जिसको लॉन्च किया गया था 2009 में, उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। नाउ वी हैव टू से कौन सा एक करेक्ट है, कौन सा एक इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट बताना है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, इट वॉज लॉन्च इन 2009, ये स्टेटमेंट हमारा सही है। इट एम्स टू प्रोटेक्ट हाई एल्टीट्यूड बायोडाइवर्सिटी। देखो इसका मकसद क्या था, स्नो लेपर्ड को क्या करना है, हमें प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इसके अलावा जितने भी हाई एल्टीट्यूड में हमें बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, उसको भी हमें क्या कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है। तो ये स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट ये सही है। थर्ड इज इट इज इम्प्लीमेंटेड ओनली इन जम्मू एंड कश्मीर, नहीं ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ओनली 1 and 2 आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट पे। आई थिंक इतने ही क्वेश्चन हैं हमारे इस वीडियो में, ठीक है। तो अब आप सभी लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, ठीक है, आई होप सो। और आपको देखना है फ्रॉम द बिगिनिंग से एंड तक, ठीक है, राइट। और इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब करो एंड देन शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।